गुड मॉर्निंग स्टूडेंट ऑफ क्लास सिक्स्थ। आज हम आपको आपकी हिंदी की पाठ्य पुस्तक से पाठ 4 पढ़ाएंगे। पाठ 4 आपका है अक्षरों का महत्व, जिसको लिखा है गुणाकार मूले जी ने। तो इस पाठ में हमें अक्षरों की कहानी बताई गई है कि अक्षरों का अपना कितना महत्व होता है। कब के पहले जिस तरह से अक्षर नहीं थे तो कैसे चीज़ों का पता लगाया जाता था, कैसे उनके बारे में जाना जाता था, और जब अक्षर आ गए तब क्या हुआ। तो आओ स्टार्ट करते हैं आपका पाठ 4 अक्षरों का महत्व। अक्षरों की कहानी। ये पुस्तक जैसे आपकी है, अक्षरों से बनी है। आप समझ सकते हो कि ये पुस्तक हमारी अक्षरों से बनी है। सारी पुस्तकें जो हैं वो किससे बनी होती है? अक्षरों से। तरह तरह की पुस्तकें होती हैं तो तरह तरह के अक्षर होते हैं। दुनिया में अब तक करोड़ों पुस्तकें छप चुकी हैं, हज़ारों पुस्तकें रोज़ छपती हैं। तरह तरह के अक्षरों में हज़ारों की तादाद में रोज़ समाचार पत्र छपते रहते हैं। तादाद मत कहा जाता है संख्या को, कि हज़ारों की संख्या में रोज़ समाचार पत्र छपते रहते हैं। अब इन सब के मूल में है अक्षर, और ये सब किन से लिखे हैं? अक्षरों से। अगर अक्षर नहीं होते तो हम कल्पना भी नहीं कर सकते थे कि यदि आदमी अक्षरों को ना जानता तो आज दुनिया का क्या हाल होता। हम ये सोच भी नहीं सकते थे कि अगर मनुष्य को अक्षरों के बारे में जानकारी नहीं होती तो हम दुनिया को कैसे समझते। कोई कह सकता है कि हम अक्षरों को अनादिकाल से जानते हैं। कोई ऐसा मनुष्य है जो कह सकता है कि अक्षर जो है जो सदा से चला आ रहा है, उस टाइम से जानते हैं। अक्षरों का ज्ञान हमें किसी ईश्वर से मिला है। पुराने ज़माने के लोग सचमुच ही सोचते थे कि अक्षरों की खोज जो है वो किसने की है? ईश्वर ने की है। पर आज हम जानते हैं कि अक्षरों की खोज किसी ईश्वर ने नहीं कही, बल्कि खुद आदमी ने की है। अक्षरों की खोज भगवान ने नहीं की, इंसान ने की है। अब तो हम ये भी जानते हैं कि अक्षरों की खोज किस देश में और किस समय में हुई। अब हमें मालूम है ना कि पहली बार अक्षरों की खोज किसने की थी और किस देश में की गई थी। तो हमारी ये धरती लगभग 5 अरब साल पुरानी है। हमारी धरती कितनी साल पुरानी है? 5000 अरब साल पुरानी। 2-3 अरब साल तक इस धरती पर किसी प्रकार के जीव जंतु नहीं थे। फिर करोड़ों साल तक केवल जानवरों और वनस्पतियों का ही इस धरती पर राज्य रहा। आदमी ने इस धरती पर कोई 5 लाख साल पहले जन्म लिया। धीरे धीरे उसका विकास हुआ। कोई 10,000 वर्ष पहले आदमी ने गाँव को बसाना शुरू किया। वह खेती करने लगा, पत्थरों के औजारों का इस्तेमाल करने लग गया था। फिर उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। हम ये जानते हैं कि पहले आदिमानव रहता था तो उसने गाँव बसाए। जब उसको थोड़ी थोड़ी समझ आने लगी, फिर उसने खेती करना शुरू किया अपना जीवन यापन करने के लिए। फिर उसने पत्थरों और औजारों को इस्तेमाल करना अपने शिकार करने के लिए इस्तेमाल किया, और उसके बाद उसने तांबे और कांसे के औजार बनाए। प्रागैतिहासिक मानव ने सबसे पहले चित्रों के जरिए अपने भाव व्यक्त किए। जैसे जो इतिहास में नहीं है, उससे पहले का जो मानव था, जब तक का हमें इतिहास में लिखित है उससे पहले, जब लिखित में उसके बारे में कुछ भी नहीं था, तो वो अपनी कोई भी भावनाएं होती थी वो कैसे व्यक्त करता था? चित्रों के द्वारा। जैसे पशु पक्षियों या आदमियों के चित्र बना दिए दीवारों पर, गुफाओं की दीवारों पर। इन चित्र संकेतों के बाद में भाव संकेत अस्तित्व में आए। जब चित्र बनाने लग गया वो, तो हमें उसके भाव समझ आने लग गए। वो एक दूसरे के भाव समझने लग गए कि ये चित्र किस चीज़ का बना हुआ है। जैसे एक छोटे वृत्त के चारों, छोटे गोले के चारों तरफ उसने किरणों की घोतक रेखाएं खींचने लग गई, तो वो किसका? सूर्य का चित्र बन जाता था। अगर एक सर्कल के आसपास हम छोटी छोटी लाइनें बना देते हैं चारों तरफ, तो वो किसका चित्र बन जाता है? सूरज का। और बाद में यही जो चित्र था वो ताप या धूप का घोतक बन गया, मतलब सूचक बन गया। इस तरह अनेक भाव संकेत में अस्तित्व में आए। भाव संकेत जो हैं वो अपने अस्तित्व में आए, उनकी एक पहचान बनी। तब जाकर काफ़ी बाद में आदमी ने अक्षरों की खोज की। उसके बाद जाकर जो है अक्षरों की खोज की गई। अक्षरों की खोज के सिलसिले को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल हुए हैं, केवल 6000 साल। अक्षरों की खोज के साथ एक नए युग की शुरुआत हुई।
अब जैसे ही अक्षरों की खोज हुई, फिर एक नए युग की शुरुआत हुई, आरंभ हुआ। आदमी अपने विचार और अपने जो हिसाब किताब है उसको वो क्या करने लग गया, लिख कर रखने लग गया। तब से मानव को सभ्य कहा जाने लगा। आदमी ने जब से लिखना शुरू किया तब से इतिहास आरंभ हुआ। जब से उसको लिखना उसने शुरू किया था तब से क्या शुरू किया गया, इतिहास। किसी भी कौम या देश का इतिहास तब से शुरू होता है जब से आदमी के जो लिखे हुए लेख हैं मिलने लग जाते हैं। अगर हमें किसी चीज़ के बारे में पता लगा है और उसके बारे में लिखित में है, तभी से तो हम जान सकते हैं कि हाँ उस टाइम में क्या होता था क्या नहीं होता था। अगर उससे पहले का कुछ लिखा हुआ नहीं है उसके बारे में तो हमें नहीं पता चलेगा कि उससे पहले क्या होता था। जब लिखित में हमें मिलने लग गया तो हमें उस जानकारी मिलने लग गई कि क्या हुआ इतिहास में, क्या नहीं हुआ। तो इस प्रकार इतिहास को शुरू हुए मुश्किल से 6000 साल पूरे हुए हैं। उसके पहले का जो काल था उसको प्रागैतिहासिक काल कहा जाता है। जब लिखित से पहले का जो काल था, जब लिखने लग गया था मनुष्य लिखने लग गया था हर चीज़ के बारे में, तो वो हमें इतिहास की जानकारी देने लग गया। लेकिन जब उसके बारे में कुछ लिखित में नहीं मिलता था हमें उसके बारे में लिखा हुआ कहीं भी नहीं है, उसकी कोई लिपि नहीं है कि पहले क्या होता था क्या नहीं होता था, तो उस काल को बोला जाता था प्रागैतिहासिक काल, यानी इतिहास के पहले का काल। जब इतिहास नहीं था तो उससे पहले का कैसे था, उस काल को बोला जाता था। तो हम देखते हैं कि यदि आदमी अक्षरों की खोज नहीं करता, अगर इंसान अक्षरों की खोज नहीं करता तो हम इतिहास को नहीं जान पाते। हमें पता नहीं चलता कि पहले क्या होता था क्या नहीं था। तो हम ये भी नहीं जान पाते थे 1000 साल पहले आदमी कैसे रहता था, वो क्या सोचता था, क्या या पहले राजा कौन थे, महाराजा कौन थे। तो हमें कुछ मालूम नहीं पड़ता अगर मनुष्य जो है वो अक्षरों की खोज नहीं करता। अक्षरों की खोज मनुष्य की सबसे बड़ी खोज है। अक्षरों की खोज करने के बाद मनुष्य अपने विचारों को लिख कर रखने लग गया। इस प्रकार एक पीढ़ी के ज्ञान का इस्तेमाल दूसरी पीढ़ी करने लग गई। तो पहले जो हमारे पूर्वजों ने जो भी लिखा हुआ रखा है, तो उसी से जानकारी हमें मिलती है कि पहले क्या होता था क्या नहीं होता था। तो ऐसी आज के समय में अगर कुछ लिख के रखा जाएगा तो वो हमारे आगे आने वाली पीढ़ी को उसकी जानकारी मिलेगी, क्योंकि वो लिखित में है। अक्षरों की खोज करने के बाद पिछले 6000 सालों से मानव जाति का तेज़ी से विकास हुआ है। यह महत्व है अक्षरों का। तो अब आपको समझ आया होगा कि अक्षरों का कितना महत्व होता है और उनसे बनी लिपियों का कितना महत्व होता है। अतः हम सबको अक्षर की कहानी मालूम होनी चाहिए। तो आज जिन अक्षरों को हम पढ़ते हैं या लिखते हैं वो कब बनाए गए हैं, कहाँ बने हैं, किसने बनाए हैं, ये जानना ज़रूरी है। नीचे आपको पिक्चर भी दिखाई गई है, देखिए एक किसी गुफा का इसमें चित्र दिखाया गया है। मध्य अमेरिका के अजिम्बावा आदिवासियों के चित्र हैं ये। इसमें तूफान का देवता है जो सारे आकाश को घेरता है, नगाड़ा है, पंखों से सुशोभित नगाड़ा है, ठीक है, द्रोणकाक है, कोआ और दवाखाने में आदमी, ये दिखाया गया है। तो पहले का जो मनुष्य था आदिकाल का, वो क्या करता था, अपने भावों को व्यक्त करने के लिए चित्र बनाता था गुफाओं में, जहाँ वो रहता था उनकी गुफाओं पे वो चित्र बना देता था। जैसे शिकार किया तो उसने मनुष्य बना दिया, या उसके आगे हिरन भाग रहा है या धनुष लेके उसने बना दिया। तो वो अपनी भावनाओं को चित्र के द्वारा व्यक्त करता था। और आज के समय में लिखित में हर चीज़ होती है, तो हमें हर चीज़ के बारे में जानकारी मिल जाती है। तो बेटा आपको ये चैप्टर समझ आया होगा और आप इसको पढ़ने की कोशिश करेंगे, और आप अपने शब्दार्थ हैं जो बुक के इस पार्ट के वो कॉपियों में करेंगे और बुक वर्क फाइंड आउट करने की कोशिश करेंगे। थैंक यू।